अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है निबोश IG2, मतलब निबोश यूनिट 2 के एलिमेंट नंबर 7। एलिमेंट नंबर 7 में हमारे पास टॉपिक था आपके कंट्रोल मेजर। किस चीज के? कंट्रोल मेजर्स ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैजर्डस सब्सटेंसेस। उन कंट्रोल मेजर्स के अंदर आज हम इसका 7th कंट्रोल मेजर, जैसा कि पहले कंट्रोल मेजर हमने 1 by 1 डिस्कस किए, जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन था, नंबर 2 प्रोसेस चेंज था, नंबर 3 रिड्यूस द एक्सपोजर, रिड्यूस द टाइम ऑफ एक्सपोजर था, नंबर 4 हमारे पास उसके अंदर इंक्लोजर था, सेग्रीगेशन, नंबर 5 हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम, नंबर 6 हमने डिस्कस किया डाइल्यूशन वेंटिलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इसका 7th कंट्रोल मेजर, जो कि है रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सबसे पहले रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट RPE दो तरह की हैं, एक रिस्पायरेटर्स हैं, एक ब्रीथिंग एपरेटस है। जो रिस्पायरेटर्स हैं, फिल्टर कंटेमिनेटेड एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अराउंड द वेयरर। जिसने रिस्पायरेटर पहना हुआ है उसके गिर्द जो हवा मौजूद है, जो कंटेमिनेट हवा है, उसको वो फिल्टर करके जो इंडिविजुअल है, जो वेयरर है, उस तक पहुंचाता है ताकि उस तक शफाफ साफ हवा पहुंचे। दूसरा है जी ब्रीदिंग एपरेटस। ब्रीदिंग एपरेटस में क्या है? इसमें वो इर्द गिर्द से हवा नहीं लेगा बल्कि अदर सोर्स, जैसा सिलेंडर के अंदर आपने अक्सर देखा ऑक्सीजन होती है, एयर होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है, तो उसकी मदद से लेगा वो ब्रीथेबल एयर, वहां से लेगा। ठीक हो गया? तो ये मेन डिफरेंस है रिस्पायरेटर्स में और ब्रीदिंग एपरेटस में। आगे चलते हैं जी। आगे अब इसमें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिस्पायरेटर्स। अब रिस्पायरेटर्स को हम 1 by 1 डिस्कस करते जाएंगे ताकि इनके यूज एंड बेनिफिट्स, लिमिटेशन से मुराद यहाँ पे उसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ही हम समझेंगे। फिल्टरिंग फेस पीस रिस्पायरेटर, यूज एंड बेनिफिट क्या है? आम से रिस्पायरेटर जो फेस मास्क वगैरह की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं, चीप है, सस्ता है, इजी टू यूज, डिस्पोजेबल, आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं जल्दी से, फौरन से, कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। लिमिटेशंस, लो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है क्योंकि उसके ऊपर और नीचे से ओपनिंग मौजूद है जहां से कोई भी एजस गैस या ऐसा सब्सटेंस दाखिल हो सकता है। डज नॉट सील अगेंस्ट द फेस इफेक्टिवली, बिल्कुल सील नहीं करेगा, ये इसका डीमेरिट है जी। अनकंफर्टेबल टू वेयर, सारी बात है, अब आम हालात में रहना और बात है जब आपको मास्क या ऐसी चीज पहननी पड़ी है तो अंडरस्टूड है कि अनकंफर्टेबल होगा। और जितने भी रिस्पायरेटर्स होते हैं या ब्रीथिंग एपरेटर्स होते हैं तो इनहेरेंटली उन्होंने अनकंफर्टेबल होना है, और खासकर वो लोग जिनकी जो हिस्ट्री है वो ऐसी है कि वो उसको इरिटेट होते हैं या उनके लिए मजीद सफोकेशन का सबब बनते हैं ऐसे मास्क या ऐसे रिस्पायरेटर्स या ब्रीथिंग एपरेटर्स, तो उनके लिए ये अनकंफर्टेबल ही रहेंगे जिस मर्जी लेवल तक हम इनको ले जाएं। आगे जी हाफ मास्क और ओरिनेसल रिस्पायरेटर्स। ओरिनेसल्स क्या है? ये नाक, नेसल ये नाक का पार्ट जो है, और ओरी ये बिल्कुल अंडे की शक्ल का होता है, इस तरह से नाक को कवर करेगा, और उसके साथ ओरिनेसल, इसको हाफ मास्क बोला जाता है, जिस तरह की तस्वीर में भी आप इधर स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे। इसके यूज एंड बेनिफिट्स क्या है? गुड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन, जाहिर बात है पूरा उसने कवर कर दिया है माउथ और नोज, तो इस सूरत में वो जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर होगी। गुड फिट अचीवेबल, फिटिंग सही आ जाती है नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर, इजी टू यूज। लिमिटेशन, नो बिल्ट इन आई प्रोटेक्शन, ये तो मौजूद है लेकिन आई प्रोटेक्शन नहीं होगी, उसके लिए आपको स्पेक्टेकल्स या ग्लासेस यूज करने पड़ेंगे। नेगेटिव प्रेशर इनसाइड फेस। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है जी? कि दबाव जो है वो इसके अंदर की जानिब होगा, इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में जो ज्यादातर रिस्पायरेटर्स या ब्रीथिंग एपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं तो उनके ये गाल के ऊपर दबाव की वजह से गाल बाहर की जानिब निकल जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। अनकंफर्टेबल टू वेयर, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये अंडरस्टूड है इनकी लिमिटेशन या डीमेरिट कि ये अनकंफर्टेबल टू मेयर होंगे। फुल फेस आ गया जी, फुल फेस रिस्पायरेटर आपके सामने आ गया। इसके क्या है? गुड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन, गुड फिट अचीवर, प्रोटेक्ट द आई। अच्छा, इसमें क्या बेनिफिट आया? इसमें बेनिफिट ये आ गया कि आईज को भी इसी की मदद से ही कवर कर लिया जाएगा। लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्ट्स विजन,
माइट भी पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे गर्द या ऐसी चीज है जो उसके जो उसने शील्ड पहनी हुई है, जो आई शील्ड उसके मास्क के साथ ही मौजूद है, वो अगर आगे से गंदी होगी है, कंटेमिनेटेड होगी है, तो ऐसी सूरत में उसको दिखाई देना नहीं, दिखाई देना कम दिखाई देगा या दिखाई देना खत्म हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर इनसाइड फेस पीस, अंडरस्टूड प्रेशर तो बिल्डअप करेगा तो अंदर ही की जानिब, अनकंफर्टेबल टू वेयर। नेक्स्ट ही आते हैं पाउडर रिस्पिरेटर्स, इमीडिएट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन, एयर मूवमेंट कूल्स वेयर, एयर स्ट्रीम प्रिवेंट्स इनवर्ट लीक्स, हैवी टू वेयर, पूरा सिस्टम होगा, नो टाइट फेस सील, नहीं होगी फेस सील और उससे कुछ भी दाखिल हो सकता है या उतर भी सकता है, लिमिटेड बैटरी लाइफ। हाँ जी, अब वो अगर आप रिस्पिरेटरी ऐसी जगह पे घुसे हैं जहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा है तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब तक इसकी बैटरी की लिमिट है आप उतनी देर तक ही वहां पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म देंगे, अदरवाइज यू विल बिकम द विक्टिम। अच्छा, अब पहले हमने डिस्कस किया रिस्पिरेटर्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रीदिंग एपरेटर्स, कंप्रेस्ड एयर लाइन BA, ठीक है जी, एयर अंडर प्रेशर। अब सप्लाई ऑफ एयर इज नॉट यूज एंड बेनिफिट्स, सप्लाई ऑफ एयर इज नॉट टाइम रिस्ट्रिक्टेड इफ अ कंप्रेसर इज यूज्ड, ठीक हो गया। पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड फेस पीस, ये पॉजिटिव प्रेशर होता है क्योंकि एयर होती है ना, तो वो पूरा एयर दे रहा होता है, फिल्टर नहीं कर रहा होता बल्कि पूरी एयर, पूरी आर्टिफिशियल एयर दे रहा होता है सिलेंडर की मदद से। वेयर इज नॉट बर्डन विद सिलेंडर, ये उस सूरत में होता है बर्डन विद सिलेंडर कि जब आपका सोर्स जो है वो वर्क प्लेस से बाहर हो और वहां से बड़े सिलेंडर से आपको अंदर ये जो एयर है, ऑक्सीजन है या एयर आपको प्रोवाइड की जा रही है। लिमिटेशन, होज कैन बी लॉन्ग बट नॉट एंडलेस, अंडरस्टूड है, जब बाहर यूज करके वर्क प्लेस के अंदर घुसे हैं तो उसकी जो होज होगा, पाइप होगा, वो एंडलेस नहीं होगा, तो काफी लंबा हो सकता है, जिसके लिए फिर उसमें लंबे होने में भी डिपेंड करता है वो रेंज कितनी देगा और एक्टिविटी तक इंडिविजुअल कहां तक जा सकता है। आगे जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी जगहों पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मोस्टली यूज होता है जिसको हम स्काबा बोलते हैं, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस, SCBA शॉर्ट फॉर्म में आप अक्सर देखेंगे। प्रेशराइज सिलेंडर, प्रेशराइज सिलेंडर होता है जी, क्या यूज एंड बेनिफिट्स क्या है? कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जिधर मर्जी जाए क्योंकि सिलेंडर पीछे बैक पे होगा आपकी। प्रोवाइड प्रेशर इनसाइड फेस पीस, ठीक हो गया। लिमिटेशन, सप्लाई ऑफ एयर इज टाइम रिस्ट्रिक्टेड, 20 मिनट 30 मिनट, ये ज्यादातर 30 मिनट पे होते हैं, 20 मिनट पे आपको बीक वाइब्रेटर दे देता है कि भाई यहाँ से निकलो, अदरवाइज जिनको बचाने आए हो या अगर इमरजेंसी में यूज कर रहे हो तो खुद इस इमरजेंसी का शिकार हो जाओ। इक्विपमेंट इज बल्की एंड हैवी, मोस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में एक एक चीज के ऊपर शॉर्ट लेक्चर्स भी बहुत जल्द आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमेशा से, सिलेक्शन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नंबर 1, ये जो सिलेक्शन आपने करनी है कि कौन सा RPE आपने यूज करना है, उसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे है, और लास्ट में हमने इस RP की मेंटेनेंस कैसे करनी है। क्या एक बार यूज करके हम छोड़ देंगे? तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होगी। फैक्टर्स टू कंसीडर, जब ये हम 3 काम करेंगे, सिलेक्शन ऑफ PPE, यूज ऑफ RPE, यूज ऑफ RP, मेंटेनेंस ऑफ RP, तो हमने क्या क्या चीजें देखनी है। कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेमिनेंट एंड इट्स हैजर्ड, क्या है? फिजिकल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस क्या है? अगर वो बिल्कुल लिक्विड में है, ठीक है, तो उस सूरत में अगर वो विजिबिलिटी 0 कर देगी तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द RP, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कंफाइंड स्पेस है, एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, क्या सिचुएशन है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इट मस्ट बी वर्न, कितनी देर के लिए हमने एक RP को यूज करना है। कंपेटिबिलिटी विद अदर आइटम्स ऑफ PPE, कई दफा क्या होता है कि आप ऐसी RPs यूज करते हैं कि आपका हेलमेट फिट इन नहीं हो रहा होता, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी, तो इसलिए हमने कंपेटिबिलिटी का इशू जो है वो देखते हुए सिलेक्शन करनी है। शेप ऑफ द यूजर्स फेस, फेशियल एयर, अब ये क्या है, फेशियल एयर में क्या है, उसकी दाढ़ी शाड़ी, तो फिर वो फिट इन नहीं बैठेगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, इसीलिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो है ये अपने बेयर हेयर जो होते हैं ना फेस के ऊपर, इनको रिमूव कर दिया जाता है, क्लीन शेव किया जाता है, ताकि अदरवाइज ये जो आपके हेयर्स होते हैं इनमें से भी कोई गैस या कोई भी आपकी हैजरस गैस जो H2S वगैरह वो दाखिल हो सकती है और किसी कैजुअलिटी का, किसी एक्सीडेंट का बायस बन सकती है।
फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, फिजिकल फिटनेस ऑफ द वेयर, हाँ कि वो एक स्टेबल इंसान होना चाहिए, ये ना हो कि वैसे तो शायद उसको कुछ ना हो रहा हो, यही आरपीई पहनने की वजह से उसको घुटन सफोकेशन स्टार्ट हो जाए, वो उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। यूजर्स शुड अंडरस्टैंड, अब जो जो यूज करेगा वो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, हाउ टू फिट द आरपी, के रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को उसने फिट कैसे करना है, हाउ टू टेस्ट इट टू इंश्योर दैट इट इज वर्किंग इफेक्टिवली, इसको टेस्ट कैसे करेगा कि ये सही काम कर रही है, कि जब मैं अंदर भी जाऊंगा वर्क प्लेस में दाखिल भी होऊंगा हाई एक्सपोजर वाली जगह पे तो ये वहां पे भी ऐसे ही काम करेगी। द लिमिटेशंस ऑफ द आइटम, एनी क्लीनिंग रिक्वायरमेंट, एनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, हाउ टू चेंज फिल्टर और इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी, ये हमने टॉपिक डिस्कस किया। 7वां कंट्रोल मेजर था आपका केमिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैजर्डस सब्सटेंसेस के कंट्रोल मेजर का 7वां टॉपिक था रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगले कंट्रोल मेजर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के हवाले से है उस लेक्चर में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।